सादर प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत आज हम एक बार फिर उस विषय पर बात कर रहे हैं जिस पर हमने अनेकों मर्तबा बात की, लेकिन तब हम जब बात करते थे तो अतीत और भविष्य दोनों के संदर्भ में हालात बहुत उत्साहवर्धक दिखाई नहीं देते थे। लेकिन आज जब हम इस विषय को लेकर एक बार फिर रूबरू हो रहे हैं तो भविष्य सुनहरा दिखाई दे रहा है। हम बात आज एक बार फिर किसान आंदोलन को लेकर कर रहे हैं, वो किसान आंदोलन जो दिल्ली की सीमा पर 1 साल से ज्यादा की अवधि पूरी कर चुका है। हमारा आज का विषय है मंजिल नहीं दूर, अब बात मंजूर। यह विषय इसलिए बन पाया क्योंकि अभी अभी ऐसी सूचनाएं संयुक्त किसान मोर्चा जो इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहा उसके हवाले से आ रही हैं कि देश की सरकार अर्थात केंद्र की सरकार के द्वारा जो प्रस्ताव आंदोलनकारियों को दिया गया था उस पर कमोबेश सहमति बन गई है। सरकार ने अधिकांश उन बातों के प्रति अपना रुख सकारात्मक रखा है जो इस किसान आंदोलन की प्रमुख शर्तें थी, और सरकार के इस रवैये के मद्देनजर अब आंदोलनकारियों ने भी अपना आंदोलन समेटने का मन बना लिया है। बताया जा रहा है कि एक बार फिर भारत सरकार को अपनी सहमति के साथ पत्र संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा भेजा जा रहा है और यह अपेक्षा की जा रही है कि अब उसके आधार पर भारत सरकार की ओर से उन्हें लिखित में अंतिम प्रस्ताव मिल जाएगा, और वो प्रस्ताव मिलने के बाद कल दोपहर में 12 बजे एक बैठक बुलाई गई है संयुक्त किसान मोर्चा की। उसमें इस आंदोलन के भविष्य को तय कर दिया जाएगा कि यह आंदोलन स्थगित होगा या समाप्त होगा। मोटी मोटी बातें जो इसके संदर्भ में है वो ये कि तीनों कृषि कानून की वापसी के संदर्भ में जो यह आंदोलन शुरू हुआ था वह तो प्रधानमंत्री जी के तकरीबन 20 दिन पहले के ऐलान के साथ ही अतीत का हिस्सा बन चुका है, क्योंकि देश की संसद में उसे वापस ले जाने का विधेयक पारित हो गया, राष्ट्रपति ने मंजूरी दी। लेकिन इस लड़ाई को लड़ने के लिए जिन किसानों ने अपना पसीना बहाया था, संघर्ष किया था, उनके ऊपर जो मुकदमे लदे हैं उनकी वापसी के संदर्भ में भी सहमति बन गई है। जिन किसान भाइयों ने इस आंदोलन के दौरान अपनी जान गंवाई उनको मुआवजा देने के संदर्भ में भी कुछ रास्ता निकाला गया है। पराली और बिजली के संदर्भ में भी ऐसे ही रास्ते निकाले गए हैं, ऐसी खबरें आई हैं। तो आज हम इसी संदर्भ में बात करेंगे कि आखिरकार एक शांतिपूर्ण आंदोलन सफलता के साथ अपने मुकाम पर पहुंचता हुआ दिख रहा है। क्या वाकई ऐसा है, यह समझने की कोशिश है। दूसरा समझने की कोशिश यह भी है कि कड़कड़ाती ठंड, झुलसाती गर्मी और लगातार हुई बारिश के बाद भी जो आंदोलन अपने मुकाम तक नहीं पहुंचा था, ऐसा क्या हुआ जो अचानक वह मुकाम पर पहुंचता हुआ दिख रहा है। क्या इस देश में आंदोलन को मुकाम तक पहुंचने के लिए चुनाव का होना जरूरी होता है, या चुनाव से इतर भी सरकारें इतनी संवेदनशील होती हैं कि वह जनभावना के अनुरूप फैसला ले लेती हैं। इसे समझने की कोशिश भी आज इस कार्यक्रम में हम करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय कराएं और इस समसामयिक विषय पर कुछ गंभीर किस्म की बातचीत करें। उससे पहले लेकिन समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र ये कहता है कि यो थमर्थ प्रार्थर्थे तदर्चेते कामात् अवश्यम स तमाप्नोति न वेत्थनि निर्वतते। अर्थात जो जिस वस्तु को पाने की इच्छा करता है वह उसको अवश्य ही प्राप्त कर लेता है, यदि बीच में ही प्रयत्न को न छोड़ दे। योग वशिष्ठ से यह विचार सूत्र हमें मिला। इस किसान आंदोलन के संदर्भ में यह विचार सूत्र 100% खरा उतरता हुआ दिखाई दे रहा है। कितने ही उतार चढ़ावों के दौर से यह आंदोलन गुजरा, लेकिन उन्होंने अपने प्रयत्न को छोड़ा नहीं और आखिरकार वह उस लक्ष्य को प्राप्त करते हुए दिख रहे हैं जिस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उन्होंने ये आंदोलन शुरू किया था, अर्थात हमारे अन्नदाता भाइयों ने। इसकी रोशनी में अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए कई खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत जी इस कार्यक्रम के लिए मौजूद हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद रामचंद्र जांगड़ा जी भी इस कार्यक्रम में खास तौर पर जुड़े हैं। हमारे साथ चौधरी सवित मलिक जी हैं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं किसान यूनियन के। साथ ही राहुल राज युवा कांग्रेस नेता समय समय पर हमारे साथ जुड़ते रहते हैं और युवाओं की और किसानों की भावनाओं को हमारे साथ साझा करते रहते हैं, वह भी हमारे साथ हैं। और थोड़ी देर में हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार राजकुमार सिंह जी भी होंगे जो इस आंदोलन के संदर्भ में अपना नजरिया रखेंगे। लेकिन चर्चा की शुरुआत हम आज चौधरी सवित मलिक जी से करेंगे। उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि अभी आज जो बातचीत हुई है, जो प्रस्ताव आए, जो प्रस्ताव मिले, जो उस प्रस्ताव पे जो चर्चा हुई, कुल मिला के खबरें हर तरफ से छरके आ रही हैं कि हम समाधान पे पहुंच रहे हैं। क्या वाकई ऐसा है? लेकिन चौधरी सवित मलिक जी के विचारों को सुने उससे पहले इस आंदोलन का एक बड़ा चेहरा गुरनाम सिंह चौधरी जी कुछ कह रहे हैं,
उनकी बात को सुन लेते हैं और फिर सविता मलिक जी के पास चलते हैं। करना चाहते हैं भाई एमएसपी भी क्योंकि बात नहीं मानेगी, और अगर एमएसपी की जो कमेटी है उसकी रिपोर्ट ही आ जाती है या एमएसपी लागू नहीं करते तो हमें दोबारा से आंदोलन करना पड़ेगा। और जब दोबारा से आंदोलन करना, कहीं बाद में ये शर्त ना अड़ा दें कि आपने आंदोलन तो सस्पेंड किया, वापस तो लिया नहीं, इसलिए हम केस वापस नहीं करते, तो वो थोड़ा कंफ्यूजन था, उसको क्लियर करना जरूरी है। ये कुछ नहीं पता कब खत्म होंगे, जब सारी बात मानी जाएगी तब खत्म होंगे। अभी की ताजा तरीन खबर यह है कि कुल मिलाकर भारत सरकार के प्रस्ताव पर सहमति बन गई है। क्या यह खबरें सही हैं या खबरें भी कुल मिलाकर हवाओं में जैसी कई खबरें तैरती रहती है वही है? कहां खड़े हैं आप? डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी, सबसे पहले तो मैं एक हमारे देश में आज दुखद घटना हुई है जी, उसके मतलब जो हमारे देश के जवान शहीद हुए हैं जी, उनको नमन करता हूं। जी, बहुत बड़ी घटना है देश के लिए। जी, पीछे हमारे किसान भी शहीद हुए थे जिनको सरकार ने आज तक श्रद्धांजलि नहीं दी है, लेकिन हर किसान और जवान, पूरे देश के नागरिक मिलकर जो घटना हुई है उसके लिए नमन करते हैं। दूसरा, मैं आपको बता दूं, जो खबरें आपने अभी दिखाई वो बिल्कुल सत्य हैं। आपकी रिपोर्ट सारी की सारी सत्य हैं और ये हमारी और सरकार की सहमति लगभग बन गई है जी। अभी ये कच्चे पेज पर बनी है। कल इसको सरकार लिखित में अगर हमको देती है तो इस पर सहमति हमारी लगभग संपूर्ण हो चुकी है। पर किन मुद्दों पे सहमति बनी है? क्या ऐसा प्रस्ताव आपको मिला जिस सरकार से आप प्रस्ताव के लिए 1 साल से तरस रहे थे, वो सहमति बने, आपकी मांगों के प्रति संवेदनशील तरीके से सरकार सोचे? क्या कुछ ऐसी मांगे हैं जो मान ली गई जिसके अर्थ आपको लगता है कि अब हमारी सहमति बन गई? साझा कर पाएंगे आप? नहीं डॉक्टर हिमांशु जी, इसके लिए मैं माफी चाहूंगा, क्योंकि हमारा संयुक्त किसान मोर्चे का ये हुआ है कि जब तक वो सारी चीजें फाइनल नहीं हो जाती है वो शो नहीं की जाएगी जी। उसमें अभी सरकार से हो सकता है कुछ पॉइंट हो जिस पर बातचीत बाकी हो। जो हमारी 5 मेंबरी कमेटी है जो सरकार से और किसानों के बीच में बात कर रही है, उन्होंने आके मुद्दे बताए, उन पर चर्चा हुई, सभी ने उनको अधिकृत कर दिया है, हाथ उठा करके समर्थन दे दिया है कि आप 5 लोग जो भी करेंगे वो मान्य होगा। लेकिन वो बातें अभी नहीं बताई जा। कल संयुक्त किसान मोर्चा की प्रेस वार्ता होगी कल की मीटिंग के बाद और उसके बाद ही ऐलान किया जाएगा। लेकिन ये निश्चित है कि हमारी और सरकार की बातें लगभग सब फाइनल हो चुकी है जी। और किसान सरकार की बातों से अब संतुष्ट है। अगर इस चीज को ये रिटिन में देते हैं जो इनको बता दिया गया है तो ये आंदोलन जल्द समाप्त होगा। तो ये आंदोलन जल्द समाप्त होगा, ये चौधरी सविता मलिक जी बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं जो मांगे हमारी थी उनके प्रति सकारात्मक रुख मिला है। तो मैं सुरेंद्र राजपूत जी के पास जाना चाहता हूं और सुरेंद्र जी आपसे समझना चाहता हूं, आप लगातार अर्थात आपकी पार्टी इस किसान आंदोलन को नैतिक समर्थन दे रही थी। सरकार अब इस आंदोलन को समाप्त कराने में सफल हो रही है, उन बिंदुओं पर सहमति बनवाकर जिन बिंदुओं को लेकर किसान दिल्ली की ओर कूच किए थे। किस नजरिए से देखते हैं इस आंदोलन को इस मुकाम पर पहुंचने के संदर्भ में? हिमांशु भाई, सबसे पहले तो चीफ ऑफ डिफेंस सर्विसेज जनरल बिपिन रावत और उनके साथियों का जो असमय दुखद निधन हुआ है उसके लिए हम सब लोग दुखी हैं और भगवान से उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करते हैं। बहुत दुखद घटना है और बहुत बड़ा हादसा है। जांच होनी चाहिए और उसके बाद सारा तथ्य सत्य सब हिंदुस्तान के सामने आए। चूंकि इतना बड़ा सेना का अधिकारी और इतने सुरक्षित हेलीकॉप्टर में बहुत बहुत व्यथित हैं, बहुत स्तब्ध हैं। अब दूसरी बात, मैं आपसे जो आपने किसान आंदोलन के बारे में पूछी तो मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण रूप से सिर्फ 3 बिंदु कह देता हूं। पहली चीज, हम किसान के साथ थे, किसान के साथ हैं, किसान के साथ रहेंगे। वो आंदोलन अपना खत्म करना चाहेंगे, हम उसका स्वागत, वो आंदोलन करेंगे, हम उनके साथ हैं। सच बात यह है कि जितनी मांगे किसानों की हैं वो सारी की सारी मांगे मानी जाए। किसान जो हमारे शहीद किसान हैं उनको शहादत उनकी को प्रणाम किया जाए। जो एमएसपी है उसको लागू किया जाए। किसानों के जो 55,000 से ऊपर मुकदमे हैं पंजाब सरकार ने वापस ले लिए, जहां पर हम थे हम वापस ले लिए हैं। मुख्य मुकदमे हरियाणा में हैं
वो वापस हो जाए। और पराली का कानून और बिजली के उस पर तो ये लोग पहले भी सहमत हो गए थे 11 दौर की बातचीत में, भारतीय जनता पार्टी के सांसद साहब बैठे हुए हैं, तो वो इसमें सहमत हो गए थे। लेकिन जो मुख्य वो है कि मुकदमे की वापसी, सारे मुकदमों की, जो रेल के हों, रोड के हों, जो बाकायदा दिल्ली के अंदर के हों, सारे ट्रैक्टरों के रिलीज हो, सारे किसान को आप अपराधी बना करके मत भेजिए। किसान के पास एक भी रवन्ना नहीं जाना चाहिए, एक भी उसके पास सम्मन नहीं जाना चाहिए। उसके बाद किसान सहमत है अपनी मांगों के साथ में, वो ससम्मान घर जाए, हम लोग उनको प्रणाम करेंगे और उनके लिए आगे भी हक की लड़ाई लड़ते रहेंगे। हमारे लिए ये आंदोलन राजनीतिक आंदोलन विषय नहीं है, हम आज भी कह रहे हैं और पहले भी कह रहे थे। भारतीय जनता पार्टी का जो अभिमानी रवैया है और जो उन्होंने अपमानजनक तरीका किसानों के साथ अपनाया था, ये उसका प्रतिफल था कि 1 साल से ज्यादा ये आंदोलन चला। अगर भारतीय जनता पार्टी वाले सही तरीके से बात कर लेते और आज भी जनक ही रवैया अपना रहे हैं, आज भी इनके यहां से कोई आदमी इसलिए बात करने को, कभी कोई कहता है कि साहब कुछ चंद किसानों का है, कोई कहता है ज्यादा किसानों का है। अरे भाई, किसानों का आंदोलन है, अगर बिल के समर्थन में किसान थे तो उनको ले आते, आंदोलन पे बैठा लेते, कौन रोक रहा था? कहीं नहीं कोई आया। सच बात यह है कि आज वापस लेने के लिए सिर्फ चुनाव की वजह से मजबूर हुए हैं। 5 राज्यों में चुनाव है, इसलिए ये मजबूर है। तो हमारा ये कहना है कि जो भी बातें कहे सरकार, उनको पूरा करे, लिखित में किसानों को आश्वासन दे। हम रार नहीं बढ़ाना चाहते जी, हम चाहते हमारा किसान, हम चाहते किसान को कि एमएसपी मिले। हम फसली चक्र को भी चाहते हैं विविध तरीके से हो। हम साथ में ये भी चाहते हैं कि उसकी मंडियां हों। हम ये भी चाहते हैं उसकी फसल गुणवत्ता के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जाए। इसके लिए सरकार को अपने अच्छे काम करने चाहिए और उन अच्छे कामों के लिए रचनात्मक सहयोग विपक्ष का भी मिलेगा। तो कुल मिलाकर सुरेंद्र राजपूत जी की स्पष्ट भावना यह है कि हम किसान के साथ हैं, उसके हर फैसले के साथ हैं। बाकी सरकार जो ये कुछ भी फैसले ले रही है तो उसमें कहीं ना कहीं चुनाव एक बड़ा कारण है। और मैं इसी की रोशनी में रामचंद्र जागड़ा जी आपके पास जाना चाहता हूं कि क्या बदल गया ऐसा जिसके चलते जिन बातों को आप खारिज करते थे, जिन मांगों को नाजायज बताते थे, जिन मांगों को देश के खिलाफ मानते थे, सब मांगों पर सहमति आपने जताना शुरू कर दी। 1 साल तक आपने लोगों को इतना हलाकान, इतना परेशान क्यों किया? इस जानने में देश की बड़ी दिलचस्पी है कि अचानक आप हर मामले में तैयार हो गए। थोड़ा रोशनी देंगे, ये वाकई ज्ञान चक्षु आप लोगों के खुले कैसे, ये जानने में बड़ी दिलचस्पी है हमारी। हिमांशु जी, जैसे अभी हमारे किसान यूनियन के अपने समित मलिक जी बोल रहे थे कि अभी हमारी क्या क्या बातचीत हुई है, हम कोई ओपन नहीं करेंगे, तो ये तो अंदाजे की बातें हैं सारी कि किस किस बात के ऊपर क्या क्या सहमति हुई है। अभी उन्होंने ओपन नहीं किया कि किस विषय में सरकार के साथ क्या क्या बातें हुई हैं जी। लेकिन जहां तक अपने कांग्रेस के प्रवक्ता श्री सुरेंद्र राजपूत जी कह रहे हैं कि भाजपा का विमान था या विमान के कारण इतने दिन तक लगे वो लगे, ये प्रधानमंत्री जी अपने वक्तव्य में जिस दिन ये कानून रिपील की घोषणा उन्होंने की, पूरी तरह से वो कह चुके हैं कि हम भारी मन से ये निर्णय ले रहे हैं, जबकि सभी कृषि वैज्ञानिक और प्रगतिशील किसान कानूनों के हक में थे और हमने दिए की रोशनी की तरह साफ ये किसान के हक में बनाए थे सब के सब। लेकिन कुछ लोगों को हम नहीं समझा सके। तो देश अपना है, नागरिक अपने हैं। अब ये कोई पाकिस्तान के साथ तो लड़ाई है नहीं, कोई सर्जिकल स्ट्राइक कर देंगे। अपने ही देश के नागरिक हैं, अपने ही देश के वासी हैं। अब उनके साथ ये तो नहीं हो सकता कि हम कोई मतलब ताकत का इस्तेमाल कर देंगे। तो ठीक है, धीरे धीरे उनके समझ में भी आ जाएगा आने वाले समय के साथ साथ के कानून तो सही थे, हमारी जिद के कारण ये हुआ है। तो ये समय बताएगा। लेकिन आज तो विषय ये है कि हमें देश में शांति कायम रखनी है, समाज में शांति कायम रखनी है, देश के विकास में भागीदार सबको बनना है, तो उसको शांति से ही सारी चीजें संभव हो सकती हैं। जाना जी, बड़ा कमाल की बात कही आपने। और ये जो आपने ज्ञान की बात कही ना, अभिभूत हो गए हम सब लोग। ये कोई पाकिस्तान के लोग थोड़ी हैं, इनसे थोड़ी हमें लड़ना है। पर ये बात समझने में आपको 1 साल क्यों लग गया? ये बात हमको समझनी है कि ये हमारे ही लोग हैं, ये अपने ही लोग हैं, हमें इनके खिलाफ ताकत का प्रदर्शन थोड़ी करना है। अरे ताकत का प्रदर्शन नहीं करना था
तो अपने ही देश के लोगों को, अपने ही देश के नागरिकों को, अपने ही देश की राजधानी में आने के संदर्भ में ये खाइयां और कीले गाड़कर जो किया गया, वो क्यों किया गया, थोड़ा इसके संदर्भ में भी रोशनी मिले। दूसरा, आपसे जानना चाहूंगा, जिस समय पर आपने तीनों कानूनों की वापसी का फैसला लिया, उसके साथ ही आंदोलनरत किसान भाइयों के ऊपर लदे हुए मुकदमों को वापस लेने का भी ऐलान क्यों नहीं किया? क्यों आप पंजाब सरकार के फैसले का इंतजार करते रहे? ये जानने में मेरी बड़ी दिलचस्पी है जांगड़ा साहब कि जिस कांग्रेस को आप पानी पी पी कर कोसते हैं, उस कांग्रेस की सरकार की नीतियों का और फैसलों का अनुसरण करने का यह सिलसिला आपने जो शुरू किया है, ऐसी नौबत क्यों आन पड़ी? जो काम पंजाब सरकार ने किया, वो फैसले अब भाजपा शासित सरकारें करेंगी, ये दृश्य आपने क्यों उपस्थित किया? हिमांशु जी, जहां तक कृषि कानूनों का सवाल है, हमने तो वहां भी अनुसरण किया है जी। ये जो रिपोर्ट थी, जिसके बारे में कहते थे कि भाई रिपोर्ट को लागू करो, रिपोर्ट को लागू करो, रिपोर्ट को लागू, ये कांग्रेस 2008 में पेश हुई थी ना, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट जी। तो 2008 के बाद वो लटकी रही जी। और वो मोदी सरकार ने उसको आके लागू किया। वो तो किसान के समर्थन के लिए, किसान की बहबूदी के लिए, किसान की भलाई के लिए किया, लेकिन कुछ लोगों को नहीं समझा सके। ये जैसा प्रधानमंत्री जी ने भी स्पष्ट बात की है जी। अब पानी पी के कोसने वाली बात तो मेरी समझ में तो कांग्रेस को कोसने वाली बात हमें कोई जरूरत भी नहीं है कोसने की। सारा देश ही जानता है कांग्रेस की क्या स्थिति है सारे देश के अंदर। हमें कोसने की कोई जरूरत भी नहीं है। जब तक राहुल गांधी जी जिंदा है तब तक किसी को कोसने की कोई जरूरत नहीं है। ये सारा मामला अपने आप ही कर देते हैं, अपने आप ही सारा। राहुल गांधी जी अपने आप में राह आसान कर देते हैं। रामचंद्र जांगड़ा जी इसी में मुदित है, प्रसन्न है। लेकिन मुझे जाना राहुल राज जी के पास है। राहुल गांधी जी के पास तो मैं नहीं जा रहा हूं, पर राहुल राज जी के पास मुझे जाना है। और सुरेंद्र राजपूत जी को हस्तक्षेप कर जा रहे हैं। एक बार सुरेंद्र राजपूत जी का संक्षिप्त में हस्तक्षेप सुनते हैं और फिर राहुल राज जी से समझने की कोशिश करते हैं जो जांगड़ा साहब ने कहा। जी देखो जांगड़ा साहब, अगर आप जैसा कोई नरेंद्र मोदी जी का सहयोगी होता है ना, अगर आपकी बात तो एक साल नहीं करते। आप राहुल गांधी जी को कोस लो, कह लो, भगवान राहुल गांधी जी की जिंदगी भी बड़ी लगाएगा, आपकी भी लगाएगा, मोदी जी की भी बड़ी लगाएगा, और आप लोग यहीं बैठ के संसद के बाहर बैठ के राहुल गांधी जी का इंतजार करोगे। एक बात मैं बता दूं। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, बड़ी जिम्मेवारी से कह रहा हूं कि आंदोलन को भी समझने में भूल करी। पाकिस्तानी भी कहा आप लोगों ने, खालिस्तानी भी कहा, आतंकवादी भी कहा, आपने कहा कनाडा से फंडिंग हुई है, खालिस्तानियों से फंडिंग हुई है, ऑफिशियल आपके प्रवक्ताओं ने कहा। आप लोगों को तो हाथ जोड़ के पैर पकड़ के किसान आंदोलन से माफी मांगनी होगी। माफी मांगनी होगी उन सारी माओं से जिनके 700 लाल गए हैं। आपको माफी मांगनी होगी उन सारे लोगों से जो सर्दी में, गर्मी में, जाड़े में, बरसात में छतरियों के नीचे बैठे रहे, जिनको आप कह रहे थे पिज्जा खा रहे हैं ये लोग। आपको इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है कि आपकी नजर में वो जो दो किसान है ना, हम दो और हमारे दो वाले, उन दो हम दो और हमारे दो वाले किसानों के भी आपको माफी मांगनी होगी। सुरेंद्र राजपूत जी इस विचार के साथ है, लेकिन मैं राहुल राज जी के पास जाना चाहता हूं और राहुल राज जी से समझना चाहता हूं कि वो कौन सी मांगे हैं जिनके संदर्भ में आप प्रधानमंत्री के ऐलान के बाद भी यहां से हिलने के लिए तैयार नहीं थे। और अगर सकारात्मक वातावरण बन गया और ये कहा जा रहा है कि कल ये आंदोलन वापस हो जाएगा, तो वो कौन सी मांगे जिन पर सरकार पहले बिल्कुल भी तैयार नहीं थी और अब तैयार हो गई? धन्यवाद द्विवेदी जी इतनी सार्थक चर्चा का मुझे हिस्सा बनाने के लिए। देखिए, मांगे हमारी बहुत स्पष्ट पहले से पब्लिक डोमेन में थी और अभी 2 दिन पूर्व हमारी जब बैठक हुई और हमारे जो एसकेएम के 5 बड़े सदस्य हैं जी, जिनको इस बात की जिम्मेदारी दी गई थी कि वो आगामी चर्चा सरकार से करेंगे, चूंकि सरकार की ओर से ही ऐसे 5 नाम मांगे गए थे और संयुक्त मोर्चा के सभी घटक दलों ने उन 5 लोगों पर पूरी तरह सहमति जताते हुए इन्हें पावर दिया था कि वो जाके सरकार से बात करके जो चाहे निर्णय ले सकते हैं। मगर उनकी महानता है कि उन्होंने सारी बातें वापस आके संयुक्त मोर्चा की बैठक में कही। पहले सरकार ने हमें एक ड्राफ्ट भेजा था जिसमें संशोधन की गुंजाइश थी। हमारी बैठक में हमारे जो सभी संगठन हैं उनके जो भी आपत्ति जिन जिन मुद्दों पे थी वो लेके वापस सरकार से पुनः चर्चा के लिए उनकी ओर प्रेषित किया गया। इसके बाद एक नया ड्राफ्ट आज प्राप्त हुआ है
उस पर आज एसकेएम की बैठक में सहमति बनी है। लेकिन जिस प्रकार, जिस शब्दावली और जिन मुद्दों पे जिस तरह से लिखावट होनी चाहिए एक लिखित पत्र में, अगर वैसा ही पत्र कल सरकार की ओर से लिखित में आता है तो आंदोलन की आगामी रणनीति पे विचार किया जाएगा। ये कहना मेरे हिसाब से बेहद जल्दबाजी है कि कल आंदोलन समाप्त हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी किसी को कल्पना नहीं करनी चाहिए। अपितु मैं तो ये कहूंगा कि सरकार की कथनी और करनी का अंतर इस सरकार की सबने देखा है। इसलिए लिखित में सारी बातें जिन पर चर्चा हमारे एसकेएम के 5 मेंबरान की हुई है, वो लिखित में वो सारी बातें जब हमारे पास आ जाएंगी उसके बाद ही ये विचार किया जा सकता है कि आंदोलन का अगला स्वरूप क्या होगा। क्योंकि एमएसपी एक बहुत बड़ा विषय है हिमांशु जी, और एमएसपी पूरे देश के किसानों का विषय है। एमएसपी पे किस प्रकार वो निर्णय ले रहे हैं, हमारे जो मुकदमे वापसी है उन पे किस प्रकार निर्णय ले रहे हैं, इन सारे मुद्दों का स्पष्टीकरण एक लिखित प्रस्ताव में सरकार की ओर से उनके लेटर हेड पे जब आएगा तो फिर से कल 12 बजे एसकेएम की बैठक में उसे रखा जाएगा। उसके बाद ही कोई निर्णय ले पाना या उसके बारे में कुछ कह पाना उचित होगा। ये जो मुकदमों की वापसी के संदर्भ में और मुआवजे के संदर्भ में विषय है राहुल जी, इसमें जरूर मैं समझना चाहता हूं। जो सरकार ये बता चुकी है कि हमारे पास तो इस आंदोलन के दौरान हुई मौतों का कोई आंकड़ा है ही नहीं, इसलिए मुआवजे का प्रश्न ही नहीं, तो अब अचानक मुआवजे के संदर्भ में मांग पूरी होने के आसार कैसे बन रहे हैं, ये जानने में बड़ी दिलचस्पी है हमारी। एक दूसरा आपसे जानना चाहता हूं कि मुकदमों की वापसी की जो बात हो रही है, क्या उसमें वो मुकदमे भी शामिल हैं जो 26 जनवरी 2020 को ट्रैक्टर मार्च के दौरान लाल किले की प्राचीर पर झंडा फहराने संबंधी, पुलिसकर्मियों पर हमले संबंधी मामले दर्ज हुए हैं? क्या उन सब की वापसी की मांग भी आपकी मांगों में शामिल है या उस मसले को आपके द्वारा छोड़ दिया गया है? इन दो विषयों को जानने में दिलचस्पी है। देखिए द्विवेदी जी, पहले आपने कहा कि जो मुआवजे वाली बात की, तो मुआवजे के लिए सरकार से जो भी सकारात्मक बात हमारे 5 मेंबरान की हुई है उस आधार पर ही ये बातें आगे बढ़ रही हैं। और आज हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, चाहे कल की पत्रकार वार्ता में आपने सुना होगा, हमारे जो भी सदस्य हैं उन्होंने बहुत साफ कहा था कि पंजाब की तर्ज पर मुआवजा और नौकरी वाली बात सरकार की ओर रखी जाएगी। सरकार मानती है तो बात आगे बढ़ेगी। उन्होंने कल ही अपनी पत्रकार वार्ता में स्पष्ट कर दिया था। और दूसरी बात मुकदमों की, तो 26 जनवरी संबंधित कोई भी मुकदमे की मांग एसकेएम के 5 मेंबरान ने नहीं रखी है। ये बहुत स्पष्ट तरीके से वो कल भी कह चुके थे और आज की पत्रकार वार्ता में भी उन 5 सदस्यों ने बहुत साफ शब्दों में कहा है कि 26 जनवरी की घटनाक्रम के किसी भी मुकदमों को इसमें नहीं रखा गया है। मांग हमारी जो बेबुनियादी मुकदमे हमारे किसान आंदोलन के दौरान पूरे देश में, खासकर हरियाणा में बहुत सारे मुकदमे हैं, पंजाब में है, उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में है, इसके अलावा मध्य प्रदेश में है, अन्य राज्यों में है, उन सबको वापस तत्काल प्रभाव से लिया जाए, ये मांग उनकी ऊपर की गई थी। ये बात कल ही एसकेएम के 5 मेंबरान ने बहुत स्पष्ट कर दी थी। राहुल जी, मैं फिर से एक बार दोहराऊंगा मुआवजा वाले विषय को आपके साथ में, क्योंकि आप बता रहे हैं कि हमने मांग रखी, प्रस्ताव आया, फिर दोबारा से हम प्रस्ताव दे रहे हैं। मुआवजे के संदर्भ में कुल मिलाकर क्या वास्तविकता है? क्या मुआवजा देने के लिए सरकारें तैयार हैं? क्या मुआवजा के संदर्भ में जो सूची आपने दी है उस पर सहमति बनी है? इसके संदर्भ में आपके पास कोई जानकारी जो आप साझा कर सकें? देखिए हिमांशु जी, आज की बैठक की कोई भी जानकारी किसी को साझा करने की अनुमति नहीं है, जैसा कि हमारे साथी किसान नेता ने कही थी। लेकिन मुआवजे के संबंध में जो एसकेएम के मेंबर्स ने कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, मैं उस बात को पुनः दोहरा देता हूं कि पंजाब की तर्ज पर मुआवजा एवं एक सदस्य को नौकरी की मांग एसकेएम की तरफ से सरकार को रखी गई है। उसके ऊपर सरकार लिखित में क्या जवाब देती है ये आना बाकी है। अब जवाब सरकार का क्या आता है ये तो एक काल्पनिक प्रश्न है, उस पर हम कुछ नहीं कह सकते। इसीलिए मैंने कहा जब तक लिखित में हमारी ओर से प्रेषित की गई सभी मांगों का जवाब लिखित में सरकार आश्वासन नहीं दे कि ये होगा और ये ऐसे होगा, तब तक आंदोलन वापसी का प्रश्न है ही नहीं। हिमांशु जी, जब तक लिखित नहीं मिलेगा तब तक आंदोलन की वापसी का प्रश्न है ही नहीं, ये राहुल राज जी यहाँ पे कह रहे हैं। पर यह पहली बार मौका है, राजकुमार सिंह जी आपके पास रुक करूं, जब संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में कुछ बातें हुई और साथ में कह दिया गया किसी को बताने की जरूरत नहीं जब तक हमारी कल की बातचीत नहीं हो जाती है। यह अपने आप में बता रहा है राजकुमार जी, जितना आप भी पत्रकारिता के अंदर चीजों को समझते हैं, ये कहीं ना कहीं बात निर्णायक मोड़ पर आ गई है। क्या देख पा रहे हैं आप इस पूरे घटनाक्रम को? क्या आप देख पा रहे हैं एक सरकार संवेदनशील तरीके से आंदोलन के साथ में सुलझाने की कोशिश कर रही है, या आप देख पा रहे हैं कि सामने चुनाव है और एक राजनीतिक दल अपने भविष्य को लेकर आशंकित है, इसलिए ये इनके इन प्रकार समाधान की ओर कोशिश कर रहा है? और तीसरी और आखिरी बात जिस पर आपकी टिप्पणी चाहिए, क्या आप महसूस नहीं कर रहे हैं
कि कांग्रेस अब भाजपा के लिए रोल मॉडल बन रही है। जो फैसले कांग्रेस की सरकार ने लिए हैं, अब भाजपा शासित राज्य उन फैसलों को अपने यहां अमल में लाने के लिए मजबूर होंगे, चाहे वो मुआवजे का मसला हो, चाहे नौकरी देने का मसला हो, और चाहे मुकदमे वापसी का मसला हो। आपकी टिप्पणी। हिमांशु जी, पहली बात जो आपने पूछी जी कि अचानक सरकार इतना संवेदनशील क्यों हो गई है, जी तो उसमें एक शब्द अगर मैं जोड़ दूं, सरकार अचानक राजनीतिक रूप से संवेदनशील हो गई है। जी तो आपका जो दूसरा सवाल था कि अगर चुनाव सामने नहीं होता तो क्या यह बातचीत इस निर्णायक बोर्ड पर और इस तरह से हो रही होती। जी आप अगर गौर से देखें तो किसानों की जो मांग पिछले साल दिसंबर में थी, जी और 8 दिसंबर की बात कर लें, 8 दिसंबर है, आज के दिन शायद भारत बंद का आह्वान था, जी तो एक साल में सिर्फ इतना बदला है कि 5 राज्यों के चुनाव नजदीक आ गए हैं। किसान आंदोलन पूरी ताकत के साथ, पूरी जिसको कहने हैं समर्पण भाव के साथ हर हाल में जारी रहा है। और तीसरी बात, इस एक साल में जो मुझे लगता है कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए, कि सरकार और आंदोलनकारी किसानों के बीच अभी तपस्या में कमी रह गई थी। मैं माफी चाहता हूं, और तीनों कानूनों को वापस ले रहे हैं। उसके बावजूद अगर किसानों को लगता है कि उनकी बात मान करके आंदोलन समाप्त नहीं हो सकता, किसान ने लिखित में प्रस्ताव भेजा, उस पर आंदोलन समाप्त नहीं हो सकता, वो प्रस्ताव विधिवत लेटर हेड पर आना, पहले आप घोषणा करेंगे मुकदमा वापसी की, उसके बाद आंदोलन वापसी की घोषणा होगी। तो कुल मिलाकर अविश्वास की खाई इतनी ज्यादा चौड़ी है जो शायद इस देश में एक साल पहले हम कल्पना नहीं कर सकते थे। अब अगर विस्तार की बात करें तो कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से, रणनीतिक रूप से सरकार इस आंदोलन के पीछे जो मजबूरियां किसानों की थी उनको, और उन आंदोलनकारी किसान नेताओं की आपस की समन्वय को समझने में लगातार विफल रही है। जी और यह विफलता सरकार की भी हो सकती है, सरकार के सलाहकारों की भी हो सकती है, लेकिन अगर सलाहकारों की भी विफलता है तो कहीं ना कहीं इसकी जिम्मेदारी सरकार के ऊपर ही आयद होती है कि कोई भी नेता हो, सरकार हो, अपने सलाहकार स्वयं चुनती है। अगर आपने सलाहकार गलत चुने हैं तो उनकी नाकामी की जिम्मेदारी भी आपकी होती है। सरकारों के रुख में लगातार जो एक हठधर्मिता रही कि कानून तो वापस नहीं होंगे, और किसान कहते रहे थे कानून वापसी के बिना घर वापसी होगी नहीं। तो अब आप देखिए कि एक साल बाद भी अगर कोई रुख बदला है तो सरकार का बदला है। किसान अपनी मांग पर कायम है, हर मुद्दे पर कायम है। तो यह सरकार को आत्मविश्लेषण करना चाहिए कि इस एक साल में ऐसा क्या हुआ। अभी जांगड़ा जी कह रहे थे कि, और उनकी बात से भी ध्वनि निकलती है, प्रधानमंत्री ने जो कहा उससे भी ध्वनि निकलती है, और जो किसान कानून वापस लेने के लिए जो विधेयक पेश किया गया संसद में, उसकी भी ध्वनि यही है कि सरकार आज भी ये मानती है कि ये तीनों कानून कृषि के सुधार के लिए, कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए सही हैं, जरूरी हैं। तो अब आप अगर ये सही मानते हुए भी अपने कदम वापस ले रहे हैं, तो जो आपने शुरू में टिप्पणी की कि अगर चुनाव नहीं होता तो क्या आंदोलनकारी किसानों के साथ सरकार की वार्ता, जो अभी तक पर्दे के पीछे चल रही है, हम और आप नहीं जानते किससे बात हो रही है, कहां हो रही है, वो वार्ता भी नहीं होती। क्योंकि जनवरी में टूटी हुई वार्ता दिसंबर में अगर जुड़ती है, या मान लेते हैं कि नवंबर में जुड़ गई होगी प्रधानमंत्री जी की घोषणा के कुछ दिन पहले, तो उसके पीछे अगर कहीं कुछ है तो राजनीतिक दबाव है। अब अगर इस दबाव की बात करते हैं तो मेरा मानना है कि डेमोक्रेसी में अगर जनता का दबाव काम करता है और सरकार उस दबाव में काम करती है तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है, बल्कि अच्छी स्थिति है। लेकिन लोकतंत्र में सरकारें सिर्फ दबाव में काम करें, यह भी बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। लोकतंत्र में सरकारें केवल दबाव में काम करें, यह भी अच्छी स्थिति नहीं है। लेकिन मैं आपसे समझना चाहता हूं राजकुमार सिंह जी, और इस विषय पे, इससे पहले आंदोलनकारी किसानों में और सरकार के बीच में बात होती थी, तो जिन लोगों के बीच में बात होती थी वो बात सार्वजनिक होती थी। कौन मिल रहे हैं, कब मिल रहे हैं, कहां मिल रहे हैं, इस पे बात होती थी। एक साल के बाद ये उपलब्धि इस देश के हिस्से में है कि बात हो रही है, किनके बीच, कब, कहां, कैसे हो रही है,
ये कहने की और बताने की स्थिति में कोई नहीं है। हमारे साथ में इतने बड़े नेता हैं चौधरी सवित मलिक जी, युवा किसान नेता हैं राहुल राज जी। एक साल पहले इनसे कोई भी बात करते थे ये खुल के बोलते थे, एक साल बाद ये इस स्थिति में खुद भी आ गए हैं कि बोल रहे साहब बात तो हुई है पर बताने की अनुमति नहीं है। ये बताने की अनुमति के संदर्भ में जो पर्देदारी आई है, इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि पिछले एक साल का जो अनुभव रहा है जी, खासकर किसान नेताओं का, सरकार की तो मैं क्या कहूं कि सरकार ने जो कहा उसके सरकार के मंत्रियों ने कहा तो पीछे हटने की गुंजाइश नहीं है उनके पास। वो गलत बयानी कर रहे थे और सत्तारूढ़ दल के प्रवक्ता भी जो बोल रहे थे, जिसके बारे में भी सुरेंद्र राजपूत भी टिप्पणी कर रहे थे कि उन्होंने क्या कुछ कहा। तो सरकार की बात तो छोड़ दें, किसानों के बीच भी मुझे लगता है कि कई बार समय से पहले और शायद सीमा से ज्यादा बोलने का नुकसान बीच बीच में किसान आंदोलन को हुआ जी। उस आंदोलन की एक वानगी, उसका एक उदाहरण हम लोगों ने 26 जनवरी को भी देखा जी। बीच में भी हुआ। क्यों हुआ, कौन उसके लिए ज्यादा जिम्मेदार है? किसानों को सही बात पता थी, नहीं पता थी, लेकिन जिम्मेदारी जवाबदेही तो उन्हीं की होगी जो आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। जिस तरह से अगर एक साल बाद आप आंदोलन वापस ले रहे हैं तो अपनी नाकामी की जिम्मेदारी सरकार को स्वीकार करनी चाहिए। अब जो पर्देदारी है उसके पीछे 3 कानून तो वापस हो गए, प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम संदेश में घोषणा की, उसमें तो कोई संदेह नहीं है, उसमें किंतु परंतु नहीं है जी। लेकिन उसके अलावा जो मांगे हैं उन मांगों में से सिर्फ 2 मांगे ऐसी हैं जिन पर सार्वजनिक रूप से सरकार ने कहा कि वो स्वीकार कर ली गई थी। किसान नेताओं ने माना कि 11 राउंड की बातचीत हुई, इसमें लगभग सहमति बन गई थी, पराली के सवाल पर भी और बिजली के कानून के सवाल पर भी। लेकिन बाकी जो मांगे हैं, मुकदमे वापसी का सवाल है, एमएसपी का सवाल है, मुआवजे का सवाल है, जो किसानों की मृत्यु हुई आंदोलन के दौरान उनको शहीद का दर्जा देने का सवाल है, उनके परिजनों को नौकरी देने का, ये इतने जिसको कहना चाहिए कॉम्प्लिकेटेड सवाल हैं कि अभी सरकार पूरी तरह से, जिसको कहते हैं बार्गेन जो होती है जी, वो अभी दोनों के बीच चल रही है। आपने कहा कि क्या मुआवजे पर सहमति हो गई है, आज राहुल राज जी हों या अहमद मलिक जी हों, वो सीधे सीधे नहीं कह रहे हैं जी। क्योंकि अभी इस पर बार्गेन भाषा को लेकर चल रहा है। मुकदमे वापसी का जहां तक सवाल है, क्या पंजाब ने वापस ले लिया, वो दबाव तो है जी, लेकिन वो वापसी किन किन मुकदमों की होगी, कब होगी, उसको लेकर भी किंतु परंतु है। जैसे मैं आपको बताऊं जी, जो मुझे अपुष्ट सूत्रों से पता चला है कि 302 और 307 के जो मामले इस बीच दर्ज हुए हैं जी, सही गलत की बात तो बहस का मुद्दा हो सकती है, अदालत की समीक्षा में जा सकती है, सरकार शायद उनको वापस लेने को तैयार नहीं है जी। अब सवाल आता है कि आंदोलन पहले वापस हो या मुकदमे पहले वापस लेने की घोषणा की जाए, ये भी तय होना है। आंदोलनकारी किसान नेताओं का जो बातचीत में शामिल हैं, फिर मैं कह रहा हूं कि सूत्रों के माध्यम से जो खबरें आ रही हैं, उनका कहना है कि पहले मुकदमे वापसी की घोषणा हो, बाकी चीजों की मांगे मानने की घोषणा हो, तब हम वापस लेंगे। उसकी वजह क्या है, दूध का जला छाछ को फूंक फूंक कर पीता है जी। इस 1 साल के 1.25 साल के आंदोलन में किसानों के अनुभव बहुत अच्छे नहीं रहे हैं, चाहे सरकार के व्यवहार को सवाल हो, चाहे सत्तारूढ़ दल के नेताओं के टीका टिप्पणियों का सवाल हो। तो मुझे लगता है कि अगर आप वो सावधानी बरत रहे हैं, हमें आपको थोड़ी बेचैनी हो सकती है कि हम लोग मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, हमको लगता है कि सबसे जल्दी पहली खबर हमारे पास आए और ब्रेकिंग न्यूज चले जी। लेकिन अगर वो सावधानी बरत रहे हैं और सावधानी किसी सकारात्मक परिणाम तक पहुंच जाती है, तो मुझे लगता है मीडिया के साथ सावधानी बरतने में कोई बुराई नहीं है। कुल मिला के इस विचार के साथ राजकुमार सिंह जी हैं, लेकिन मैं वापस रुख करना चाहता हूं चौधरी सवित मलिक जी का। मलिक साहब, देश के अंदर तो वातावरण ये था कि 3 कृषि कानूनों को लेकर किसान वापसी की मांग को लेकर दिल्ली की ओर आए हैं, पर प्रधानमंत्री के ऐलान के बाद भी आप लोग मोर्चे पर डटे रहे और आपने बताया कि हमारा मामला केवल इतना नहीं, हमारे तो और भी मामले हैं। उसमें सबसे बड़ा जो मुद्दा आप लोगों ने उठाया हुआ था वो था एमएसपी का। अभी रामचंद्र जांगड़ा जी हमारे साथ में हैं, उन्होंने ये बताया कि भाई कांग्रेस की सरकार में जो फैसले लिए गए थे हमने तो उसी को लागू किया। आपसे जानना चाहता हूं कि क्या वाकई स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों को इस देश में सरकार के द्वारा लागू कर देगा? जिम्मेदार सांसद, इतने बड़े नेता रामचंद्र जांगड़ा जी यहां कह रहे हैं, और जिस सरकार ने इतना शानदार फैसला ले लिया जैसा दावा है
फिर भी आप लोग जो है आंदोलन का रास्ता अभी भी अपनाए हुए हैं, ठीक कर रहे हैं। एक तो ये जिज्ञासा मेरे जहन में है कि अगर स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशें लागू हो गई फिर भी आप आंदोलन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये जानने में दिलचस्पी है। और दूसरा जानना चाहता हूं कि आखिरकार इस देश की सरकार के संदर्भ में अब आंदोलनकारी लोग सोच क्या रहे हैं। क्या ये एक संवेदनशील सरकार है, क्या ये आप लोगों के प्रति सद्भाव रखने वाली सरकार है, या कुल मिला के आपको दिख रहा है कि चुनाव है, मौका ठीक है, तो इस समय पे जितना कर लो उतना कर लो, बाकी सरकार का कोई भरोसा तो है नहीं। तो थोड़ा ये भी जानने में दिलचस्पी है, कुछ रोशनी मिले मलिक जी आपसे। अंशु जी, हम लोग हमेशा स्पष्ट जवाब देते हैं जी, राजनीति नहीं करते ना राजनीति के लोग। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये लोग सबको धोखा दे रहे हैं और खुद को भी धोखा दे रहे हैं। जी, ये कह रहे हैं हमने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू कर दी, उसमें लिखा है C2 के हिसाब से रेट देंगे। पूछो C2 का रेट दे रहे हैं क्या? जी, और ये कह रहे हैं हमने कांग्रेस वाले लागू कर दिए। अरे जब हमको कांग्रेस वाले ही कानून चाहिए तो हमको कांग्रेस की सरकार रख लेते, तुमको क्यों लेके आए थे? जी, किस लिए लाए थे भैया? दूसरा, इनके ऊपर विश्वास बिल्कुल नहीं है, और इन्होंने जो जो हमारे साथ किया है वो किसान हर दिन याद रखेगा। इन्होंने जो गड्ढे खोदे हैं, इन्होंने जो पानी की बौछार चलाई है, इन्होंने जो लाठियां चलाई है, इन्होंने जो सर फोड़ने के आदेश दिए हैं, इन्होंने जो हमारे सीने पर कीले ठोकी है, कैसे किसान भूल जाएगा? हमारे परिवार के 700 लोग इस दुनिया में नहीं रहे, हम कैसे भूल जाएंगे? लेकिन यह है कि हम लोग आंदोलन करने आए थे अपनी जमीन बचाने के लिए, अपने देश का अनाज बचाने के लिए, अपनी मंडी बचाने के लिए। उसमें हम कहीं ना कहीं सफल हुए हैं, और सरकार ये नहीं झुकती। ये अपने को तानाशाह बताते थे, ये हमको जब विपक्ष में थे हमारे हमदर्द बनते थे, तब यही सिफारिश करते थे कि एमएसपी कानून बनना चाहिए, और जब हमारे कंधे पर पैर रख के सत्ता में पहुंच गए, आज ये हमको नक्सली, खालिस्तानी और पाकिस्तानी बताते हैं। लेकिन हम शांत हैं, हम चाहते हैं कि हमारे परिवार के और लोग शहीद ना हो, हमको और दिन सड़कों पर ना रहना पड़े, और ठंडी ना खानी पड़े, और गर्मी ना खानी पड़े, इनके मुख्यमंत्रियों के द्वारा और लठे तैयार ना करवाने पड़े, हमारे भाइयों के और सर ना पुड़वाने पड़े। हम चाहते हैं कि कहीं ना कहीं हल निकले और हम लोग घर जाएं, और जो हमारे पास दूसरा रास्ता है जी, वो रास्ते हमारे पास है। नंबर 1 आंदोलन का रास्ता, दूसरा लोकतंत्र में वोट का रास्ता। जी, लोक आंदोलन का रास्ता खत्म करके हम इनको वोट के रास्ते पे भी लेके आएंगे। तो हम इन्हें वोट के रास्ते पर भी लेकर आएंगे। मुझे जाना सुरेंद्र राजपूत जी के पास है, लेकिन मैं जांगड़ा साहब के पास जाना चाहता हूं, क्योंकि जांगड़ा साहब यहाँ पे सत्तारूढ़ दल का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। मैं आपसे समझना चाहता हूं जांगड़ा साहब, कहीं आप लोग चूक तो नहीं रहे इस आंदोलन के संदर्भ में? समय पर फैसले लेने के संदर्भ में आपने समय रहते एक 3 कृषि कानून वापस नहीं लिए। अब मुकदमों की वापसी के संदर्भ में भी आप दाएं बाएं हो रहे हैं, आगे पीछे हो रहे हैं। चूक तो नहीं रहे? मुआवजे का ऐलान हो, नौकरी की घोषणा हो, कुल मिलाकर आप कर भी रहे हैं, पर उसके संदर्भ में ना तो किसी की हमदर्दी हासिल कर पा रहे हैं, ना किसी के मन में सद्भावना पैदा करा पा रहे हैं। आपको नहीं लगता है कि फैसला लेने में पहली बार आप वाकई मनोभावों को जानने में, समझने में, बूझने में चूक रहे हैं? देखिए हिमांशु जी, गलती तो किसी से भी हो सकती है जी, समझने में देर भी हो सकती है, लेकिन अभी हमारे किसान नेता समित मलिक जी जिस भाषा का प्रयोग कर रहे थे, जो आरोप जिस तरह से लगा रहे थे जी, वो बहुत ही कटुता की भाषा थी जी, और मैं कोई ऐसा शब्द कहना नहीं चाहता कि ये कटुता फिर बढ़ जाए, जी, क्योंकि एक फैसले के ऊपर एक बात आई है, शांति के ऊपर एक बात आई है, तो मैं एक जिम्मेदार सांसद होने के नाते मैं कोई ऐसी बात नहीं कहूंगा कि क्रिया की प्रतिक्रिया हो और उसमें कटुता आपस में बढ़े। जी, लेकिन कुछ बातें आप भी कह चुके हैं, अपने वरिष्ठ पत्रकार राजकुमार सिंह जी भी कह चुके हैं जी, कि लाल किले पर जो कुछ हुआ था, क्या उसको सही माना जा सकता है? जी, किसी आदमी की हाथ पांव काट के लटका दिया जाए, उसको सही माना जा सकता है? आज बहादुरगढ़ के टिकरी बॉर्डर के ऊपर आसोदा के एक व्यक्ति की हत्या हुई, पीट के हत्या हुई, उन चीजों को सही माना जा सकता है? मलिक साहब, मैं आपके पास आऊंगा, आप निश्चित रहें, आपको मौका दूंगा। जी,
हिमांशु जी, मैं एक जिम्मेदार सांसद हूं और मैं मेरे एक समाज के विश्वकर्मा जयंती के एक प्रोग्राम में जाता हूं और मेरी गाड़ी के ऊपर हमला कर दिया जाता है, शीशे तोड़ दिए जाते हैं, वहां से जानलेवा हमला किया जाता है। क्या इसको हमारे किसान नेता इसको सही ठहराएंगे कि ये बातें सही हो रही थी उसमें आंदोलन में? तो मैं लेकिन फिर भी मैं ये चाहता हूं कि हमें किसी से कोई बदला नहीं लेना है और सरकार मुकदमे वापस ले, हमें कोई जिद भी नहीं करनी है, क्योंकि शांति से ही सारे समाधान निकलते हैं, संवाद से समाधान निकलते हैं। और कितनी ही बार संवाद के लिए वार्ताएं हुई हैं, लेकिन हर बार किसी ने भी कोई जिम्मेदारी लेने की कोशिश नहीं की कि ऊपर कृषि मंत्री जी से बात करके नीचे उतरे और नीचे तक आते आते कोई उसमें फिर शर्तें बदल गई। और वही बात आज भी हो रही है। एक प्रधानमंत्री जी की बात के ऊपर विश्वास नहीं। अरे प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि संसद के शीतकालीन सत्र में पहले दिन ही इनके ऊपर मोहर लगा दी जाएगी और वो लग गई है। अब प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अगर और कोई बात का आश्वासन दिया जा रहा है तो उसमें विश्वास की कोई गुंजाइश बचनी ही नहीं चाहिए। तो मेरी समझ में तो इसमें मैं तो कोई ऐसी भाषा कहना नहीं चाहता जिससे कोई कटुता बढ़े। मैं तो ये कहता हूं कि सद्बुद्धि जितनी जल्दी आ जाए उतनी अच्छी बात है और देश में और समाज में शांति जितनी जल्दी कायम हो जाए उतनी अच्छी बात है। और अब किसान नेताओं को, किसान भाइयों को कम से कम प्रधानमंत्री जी की बात के ऊपर यकीन रखना चाहिए कि उन्होंने जो वायदा किया था 1 मिनट में उसको पहले ही दिन संसद में मोहर लगवा दी है, तो आगे भी कोई ऐसी स्थिति होने वाली है नहीं। तो जांगड़ा साहब सद्भाव चाहते हैं, सौहार्दपूर्ण वातावरण चाहते हैं, समाधान चाहते हैं और साथ साथ देश के प्रधानमंत्री का सम्मान चाहते हैं। समित मलिक जी कुछ हस्तक्षेप करने जा रहे हैं, उनकी बात भी सुनते हैं और साथ साथ मलिक साहब से भी जानना चाहेंगे कि क्या इस देश के प्रधानमंत्री के कहे का कुछ सम्मान आंदोलनकारी किसान करेंगे या उन्होंने ठान रखा है कि हम भी जो है जितना हो सकता है इस देश के प्रधानमंत्री के संदर्भ में अविश्वास का चरम सार्वजनिक करके ही रहेंगे? हिमांशु जी, अगर देश का प्रधानमंत्री झूठ बोलता है तो कैसे उस पर विश्वास करेंगे? सबसे बड़ा झूठा प्रधानमंत्री है ये हमारे देश का। मैं माफी के साथ चाहूंगा मलिक जी, क्या हम देश के प्रधानमंत्री के लिए कम से कम लहजे में सम्मान रखें? मेरा ये विनम्र आपसे अनुरोध है। हम सबके लिए गौरव का विषय होता है, चाहे वो प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई हो, चरण सिंह जी हो, चंद्रशेखर जी हो या नरेंद्र मोदी हो। कम से कम आप जैसे सुधी लोग भी अगर देश के प्रधानमंत्री के प्रति ऐसी भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो हम आने वाली पीढ़ियों को संदेश क्या देंगे? जी एक बात सुन लीजिए, इन्होंने उत्तर प्रदेश के चुनाव में 22 सभाओं में कहा हम 14 दिन में गन्ने का भुगतान करेंगे। आज तक हमारे गन्ने का भुगतान नहीं हो रहा। इन्होंने कहा 2 करोड़ रोजगार देंगे, नहीं मिल रहे हैं। इन्होंने संसद में कहा एमएसपी थी, है, रहेगी, हमको नहीं मिल रही है। इन्होंने कहा 15 लाख खाते में देंगे, नहीं मिल रहे हैं। तो हम क्या कहें इनको? कैसे विश्वास करें इन पे? कौन सा फार्मूला है विश्वास करने का? और अगर भारत की जनता को विश्वास होता तो ये सड़कों पर क्यों आते, 1 साल तक क्यों बैठते? इसीलिए तो हम बैठे हैं कि हमको अपने प्रधानमंत्री पर विश्वास नहीं है, वो झूठ बोलते हैं। तो ये दिक्कत है समित मलिक, उनको लगता है कि जो बातें कही गई उन पर अमल में नहीं लाया गया, इसलिए इनका देश के प्रधानमंत्री के संदर्भ में विश्वास नहीं है। लेकिन मैं सुरेंद्र राजपूत जी आपके पास में वापस लौटता हूं और इस मुद्दे के समाधान के संदर्भ में अब जिस मोड़ पर यह आंदोलन आके खड़ा हो गया है, जिसमें एक समाधान का रास्ता बन रहा है, उसमें कांग्रेस से क्या उम्मीद रखें? कांग्रेस आंदोलन का समाधान चाहती है या कांग्रेस जो ये बोल रही थी कि आपको कृषि कानून वापस लेने होंगे, किसान वापस नहीं जाएगा, तो क्या अभी भी आप इस बात के हामी हैं कि ये आंदोलन चलते रहना चाहिए? हम तो किसान की एक एक मांग का समर्थन कर रहे हैं और एक एक मांग का समाधान चाहते हैं। एक बात। दूसरी बात, जो भारतीय जनता पार्टी के माननीय सांसद आए, अब शायद है नहीं साथ हमारे, रामचंद्र जांगड़ा साहब, इनकी जितनी भी बातें हैं वो सारी की सारी फिर वही प्रधानमंत्री जी की तरीके से अभिमान भरी हुई हैं और अपमानजनक हैं और सत्य से परे है। मैं झूठा कहूंगा तो आप मेरे को कहने लगोगे प्रधानमंत्री जी का सम्मान कर रहे, तो हम कहते थे असत्य हैं। आप देखो, मैं आपको एक एक चीज बता देता हूं, एक एक उस पे करके। आप
ध्यान से अगर देखोगे तो स्वामीनाथन रिपोर्ट की बात जांगड़ा साहब ने करी। अगर स्वामीनाथन रिपोर्ट की 240 डिब्बा उसमें से जो सुझाव थे 175 तो हम मान के गए थे और बाकी सुझावों के लिए इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा लगाया था कि हम नहीं कर सकते। एक बार C2+50% नहीं किया इन्होंने। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा लगा के इन्होंने डिनाई किया, तो जांगड़ा साहब किस मुंह से कह रहे हैं कि हमने स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू कर दी। तीसरी बात मैं आपको बता दूं कि किसान क्या नाम ये जो फसलों का MSP लागू करने का वो होता है, यहां पर बैठे हुए सबित मलिक साहब भी, राहुल भी बैठे, आप भी वरिष्ठ पत्रकारों, राजकुमार साहब भी हैं। एक जो मैकेनिज्म होता है उसमें 2 किसान सदस्य होते हैं CACP में। पिछले 2014 से CACP में किसानों का एक भी प्रतिनिधित्व नहीं है हिमांशु जी। 7-8 साल हो गए, एक भी। आप इस चीज को बता दो, क्या जांगड़ा साहब इस बात को कह सकते हैं कि CACP में चलो भारतीय जनता पार्टी के किसान रख लेते, किसान मोर्चे के अध्यक्ष को रख लेते। जब ये 2 सदस्य तक तो पूरे नहीं कर पा रहे, आप इसके बाद आ जाओ। इन्होंने कहा था हम किसानों की आमदनी दुगनी कर देंगे 2022 में, अब 23 दिन रह गए, मतलब सॉरी 22 दिन रह गए। आप बता दो मेरे को, खर्चा 4 गुना तो कर दिया है। डीजल 100 रुपए से ऊपर कर दिया, आप खाद की बोरी से 5 किलो का यूरिया चुरा लिया, खाद 900 रुपए से 1200-1300 रुपए कर दिया, फार्मिंग इक्विपमेंट पे 18% का GST लगा दिया, दवाइयां दुगनी से ज्यादा कर दी, DAP का कट्टा 2.5 गुने से ज्यादा कर दिया, NPK का कट्टा और बढ़ा दिया, और खाद मिल नहीं रही। लाठियां चल रही हैं, लोग मर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 5 लोग मर चुके, जिसमें 3 में लाइन में लग करके और 2 ने आत्महत्या कर ली, सिर्फ खाद नहीं मिली। 11-12 हजार करोड़ का पश्चिम उत्तर प्रदेश के गन्ने का किसान का बकाया है, ठीक है ना। आप इस चीज को देखो कि ये सारी की सारी बातों को जब आप देखोगे तो प्रधानमंत्री जी के ऊपर भरोसा करे तो कोई करे कैसे। आप हमें इतना सा बता दो, प्रधानमंत्री जी भरोसे के लायक नहीं है, उन्होंने प्रधानमंत्री के पद की गरिमा गिराई है, वरना प्रधानमंत्री का तो एक शब्द निकल जाता, सब लोग वापस चले जाते। आप हमें बता दो कि आप कृषि कानून वापस लेने की बात कर रहे हो, मुकदमे वापस लेने की क्यों बात नहीं कर रहे। आ जाओ आप जरा सा क्या नाम लाल किले पर। लाल किले पर क्या हुआ? लाल किले पर क्या राकेश टिकैत गए थे, या चौधरी सरबित मलिक गए थे, या गुरनाम सिंह चढ़ूनी गए थे? राकेश टिकैत के ऊपर मुकदमा है लाल किले का जी। आप मुझे बताओ कैसे आप कह दोगे। दूसरी बात, लाल किले पे तो भाजपा के स्पॉन्सर्ड गुंडे गए थे जी, उनके तो ये मुकदमे लेंगे ही वापस। तीसरी बात मैं आपको बताऊं, लाल किले के नाम पर आप देश की अस्मिता के नाम पर किसानों से संघर्ष करना चाहते हो या समाधान चाहते हो? आप बताओ दिल्ली पुलिस का उस दिन क्या रोल था, क्यों उन्होंने गलत रास्ता बताया? देखो एक चीज बहुत साफ साफ सुन लो आप, मैं आपको हिमांशु जी, आपको भी और अपने मीडिया के साथियों को भी, मैं आपको नहीं आरोपित कर रहा हूं, मैं पहले बता दूं जी। मैं उन मीडिया के साथियों को जो मेन स्ट्रीम के मीडिया के बड़े बड़े लोग हैं, लाल किले के नाम पे किसानों को भ्रमित और क्या नाम कुछ गलत कहने की कोशिश कर रहे हैं, आज की डेट में किसान और किसान आंदोलन के सारथी बनो भगवान श्री कृष्ण की तरीके से। ये लोग सारथी बन रहे शल्य की तरीके से। डिमोरलाइज मत करो किसान को हतोत्साहित ना किया जाए, ये सुरेंद्र राजपूत जी का आग्रह भी है, आह्वान भी है। तो मैं वापस राहुल राज जी के पास में रुक करता हूं। और राहुल जी, आपकी कथनी में और देश के अंदर जो वातावरण बन रहा है उसमें बड़ा अंतर है। आप अभी भी बड़ी दृढ़ता के साथ कह रहे हैं कि किसान आंदोलन अभी खत्म होने वाला नहीं है, पर गुरनाम सिंह चढ़ूनी समेत तमाम लोग हैं जो ये हवाला दे रहे हैं, और भी किसान आंदोलन के तमाम नेता बोल रहे हैं कि अब वापसी का समय आ गया है। क्या आपको नहीं लगता समय गुजरने के साथ में आप लोगों के बयान या मंशाएं अलग अलग सार्वजनिक होने लगी हैं? इसके संदर्भ में कुछ कहेंगे आप? नहीं हिमांशु जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हमारी मंशा या धारणाएं अलग अलग होने लगी। मैंने आपसे बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा जी, जहां तक सवाल विश्वास हलफनामे की बात, हमारे जो राजपूत जी उन्होंने बताया कि किस प्रकार केंद्र सरकार ने स्वयं सुप्रीम कोर्ट में 2015 में हलफनामा दिया था और आज कहते हैं कि हम C2+50 दे रहे हैं। तो अविश्वास तो शुरू से रहा है और
ये जो लोग आज इतने अच्छे से बात कर रहे हैं, जांगला जी को मैं सुन रहा था, वो अपनी शब्दावली में बात कर रहे थे, तो खालिस्तानी, पाकिस्तानी, 500 दलाल संगठन, न जाने कैसी कैसी बातें हमने सुनी है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले लोगों पे एक क्षण का भी भरोसा नहीं है हिमांशु जी। कोई बड़ी बात नहीं है कि आ जाए प्रस्ताव पे, कल को वो पलट जाए। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, जो भी हमारे वरिष्ठ एसकेएम के 5 नेता हैं, उन्होंने जो बयान दिए हैं वो सार्वजनिक है, और उन्होंने भी बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है कि लिखित लेटर हेड पे आश्वासन आने के बाद ही कल ये घोषणा की जाएगी कि आंदोलन का अगला रुख क्या होगा। और मैं आपसे पुनः कह रहा हूँ, अभी भी कल पूरा होने में 24 घंटे बाकी हैं। 24 घंटे में भी इस सरकार के कितने रंग देखने को मिल सकते हैं। आप भी यही हैं और हम भी यही हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, दृढ़ता के साथ कह रहा हूँ कि अगर लिखित में वो सारी मांगे पूरी नहीं की गई तो आंदोलन एक क्षण भी वापस होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। तो राहुल जी की जो दृढ़ता है, राजकुमार सिंह जी, मैं आखिरी दौर की बातचीत के लिए आपके पास रुक कर रहा हूं। अभी भी अविश्वास बहुत है, ये आपको इस चर्चा में महसूस हुआ होगा। ये बड़ी अजीब सी स्थिति है। बातों पे सहमति बन रही है, आदान प्रदान जो पत्रों का हो रहा है उसमें सहमति बन रही है, लेकिन भाषा में कटुता, भावनाओं में परस्पर एक दूसरे के प्रति अविश्वास, ये साफ तौर पर जाहिर हो रहा है। क्या कहेंगे आप इस पर? कहां खड़े हैं हम? हिमांशु जी, मैंने जैसे पहले भी टिप्पणी की कि इस 1 साल के किसान आंदोलन का 1 साल या 1.25 साल हो गया, सितंबर से शुरू हुआ था। इस आंदोलन की देन भी ये है कि समाज के एक वर्ग और सरकार के बीच अविश्वास की खाई बढ़ी है जी। और इस आंदोलन की देन है कि जिस तरह की कटुता की भाषा इस्तेमाल एक दूसरे के लिए की जा रही है जी। लेकिन आप जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे, और कोई चीज एक तरफा नहीं होती। जांगला साहब कह रहे थे कि हम सद्भावना चाहते हैं, सदा सहता चाहते हैं, लेकिन कोई भी चीज हो, कोई भावना हो, व्यवहार हो, एक तरफा हो नहीं सकता जी। दुर्भाग्य से पिछले 1 साल में सरकार के स्तर पर, सत्तारूढ़ के दल के स्तर पर, किसानों के साथ जिस तरह का व्यवहार, जिस तरह की भाषा का उपयोग किया गया, वो कतई उचित नहीं है, स्वीकार्य नहीं हो सकता किसी भी सभ्य समाज में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में। वैचारिक मतभेद होते हैं, लेकिन उसको मनभेद मत बनने दीजिए। किसान भी इस देश के नागरिक हैं। आप इस बात को अब कह रहे हैं तो 1 साल पहले भी मान लेते, उसी समय बात कर। आपने आखिर 1 साल में हासिल क्या किया जी? सिवाय अविश्वास के या दुर्भावना के या कटुता के जी। आपने वही सारी मांगे मान रहे हैं आप। उसमें किसानों को शहादत का दर्जा, किसानों को मुआवजा, परिजनों को नौकरी की मांगे और जुड़ गई, क्योंकि तरह तरह के हादसों के चलते, हालात के चलते किसानों की मृत्यु हुई। तो सरकार ने कहीं ना कहीं, मैं इसलिए मानता हूं, देखिए दोनों पक्ष होते हैं, दोनों की कमियां होती हैं, दोनों की जिम्मेदारियां होती हैं, लेकिन इस पूरे मामले में तटस्थ भाव से आप देखेंगे तो जब सरकार वापस कदम खींच रही है हर मोर्चे पर, हर मुद्दे पर, तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी, जवाबदेही उसकी ज्यादा है। लेकिन जो एमएसपी का सवाल है, राहुल राज तो साफ तौर पर कह रहे हैं, मलिक जी भी कह रहे हैं कि किस भाषा शैली में, शब्दावली में प्रस्ताव लिखित में आएगा और लेटर हेड पर आएगा जी। 3 चीजें हैं, लिखित में होगा, उसी शब्दावली में होगा और लेटर हेड पर होगा जी। अविश्वास की पराकाष्ठा है, लेकिन शायद वो हालात की देन है, तो उस पर निर्भर करेगा। लेकिन मैं दूसरी बात थोड़ी और आगे की कर रहा हूं जी। स्वामीनाथन आयोग, जिसको हम सारे लोग मानते हैं, जो किसी राजनीतिक चश्मे से, विचारधारा से प्रभावित और प्रेरित नहीं है, कि कृषि के कायाकल्प के लिए जरूरी है जी। उस स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लेकर के सुरेंद्र राजपूत जी बैठे हैं, शायद उनको अच्छा ना लगे, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, दोनों की राय लगभग मिलती जुलती है जी। आज सुरेंद्र राजपूत जी बता रहे हैं, एक दिन कोई दूसरे प्रवक्ता बता रहे थे कि 175 या 176 मांगे तो हमने मान ली जी। भाई, जो किसान की आय दुगने करने वाली थी, किसान को लाभकारी मूल्य देने वाली बात थी, वो सिफारिश आपने क्यों नहीं मानी? लेकिन बीजेपी का छलावा मैं इसलिए ज्यादा चिंताजनक मानता हूं कि 2014 के चुनाव में जो 2-3 बड़े मुद्दे थे जी, जिन पर चुनाव का रुख पलटा और नरेंद्र मोदी के नाम की लहर चली, उनमें काले धन की वापसी में हिस्सेदारी, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू करना और इस तरह के वायदों के चलते अच्छे दिनों के लाने की बात। तो जिन वायदों पे आपने चुनाव लड़ा, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू करने का वायदा किया था, आपने मंच से किया था, देश भर में घूम घूम के किया था, और सरकार बनने के बाद आप कहते हैं कि उसको लागू करना व्यवहारिक नहीं।
ये ज्ञान आपको चुनाव जीतने के बाद क्यों प्राप्त होता है? और जांगड़ा जी मुझे लगता है रॉ में कह गए कि लागू कर दिए। सरकार तो खुलेआम कह चुकी है, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दे चुकी है, पब्लिकली कह चुकी है कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को अक्षर से लागू करना संभव नहीं है, लेकिन हम किसानों की आय दोगुनी करने की बात कर रहे हैं, उसके लिए प्रयासरत है जी। अब एमएसपी का जो सवाल है, मैंने पहले भी कहा था, एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये आज जो किसान का हाल है, जो कृषि का हाल है, कृषि वाइबल नहीं है। बड़ी संख्या में लोग तेजी से कृषि करना छोड़ रहे हैं। पिछले अध्ययन जो हुए हैं, अभी हाल में तो हुआ नहीं, उसमें फिर आंकड़ा आया कि जो किसान खेती कर भी रहा है उसमें लगभग 1/3 बच्चे ऐसे हैं जो कृषि नहीं करना चाहते। तो जो कृषि आज भी बदहाली के बावजूद देश के 1/3 आबादी की जीविकोपार्जन का जरिया है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से, असल चुनौती है कि आप उसको वाइबल कैसे बनाएंगे, लाभकारी कैसे बनाएंगे। और ये एमएसपी उसकी दिशा में एक कदम है। एमएसपी स्थायी नहीं हो सकती, मिनिमम सपोर्ट सिस्टम को स्थायी होना भी क्यों चाहिए? आप ऐसी व्यवस्था बनाइए कि किसान औने पौने दाम में अपनी फसल बेचने को मजबूर ना हो। काफी विस्तार से राजकुमार सिंह जी ने बातें रखी हैं। मैं संबित मलिक जी के पास में आखिरी बातचीत के लिए आना चाहता हूं और मलिक साहब जानना चाहता हूं कि इस आंदोलन की अगर समाप्ति होती है तो उपलब्धि के तौर पर आने वाली पीढ़ियों को आप बताएंगे क्या हासिल किया इस आंदोलन से आपने? हिमांशु जी, हमने इसमें बहुत कुछ खोया और बहुत कुछ पाया है जी। हमने अपने परिवार के 700 लोग खोए हैं। पाया हमने ये है कि देश आजादी के बाद से अब तक माननीय लाल बहादुर शास्त्री जी को छोड़कर किसी को भी किसान ने तवज्जो नहीं दी और सब जातिवादी के हिसाब से वोट बैंक को देखते थे। लेकिन आज कोई भी न्यूज चैनल हो, कोई पेपर हो, कोई राजनीतिक पार्टी हो, कोई संस्थान हो, हर किसान के मुद्दे की बात होती है। इस 1 वर्ष में हमने ये पाया है और हर आदमी आज किसान की मदद करना चाहता है। राजनीतिक पार्टी चाहे वो पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो, सब उसको अमीर बनाना चाहते हैं, सब उसकी आय दुगनी करना चाहते हैं, सब उसको खुशहाल करना चाहते हैं, सब सपने दिखा रहे हैं। अब होगा क्या आगे ये तो भविष्य के गर्त में है, लेकिन इतना जरूर हुआ है कि आज हर आदमी किसान की बात कर रहा है। बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी है संबित मलिक जी के इस कार्यक्रम के अंतर्गत। इस आंदोलन के अंतर्गत 3 कृषि कानूनों को वापस लिया गया, ये बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं। कुछ लोगों को मुआवजा मिल जाएगा, ये भी बड़ी उपलब्धि नहीं। एमएसपी के संदर्भ में क्या फैसला होगा वो एक उपलब्धि हो सकती है, पर उसके लिए हमें समय का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी उपलब्धि जो इस किसान आंदोलन की वो ये है कि ये देश किसानों के प्रति संवेदनशील हुआ। लोगों ने कृषि और किसान, इसकी व्यथा, इसकी दुर्दशा, इसके दर्द, इसकी तकलीफ को बड़ी नजदीकी से महसूस किया है और इस कदर महसूस किया है कि स्पष्ट बहुमत की सरकार को भी अपने फैसले वापस लेने के लिए मजबूर किया है। पर ये जो संवेदनशीलता है वह केवल इस आंदोलन के खत्म होने से खत्म नहीं हो जानी चाहिए। ये संवेदनशीलता तब तक बनी रहनी चाहिए जब तक किसान और किसानी की हालत नहीं सुधर जाती है। क्या हम ऐसा कर पाएंगे, इसके संदर्भ में हमें अपने घर में बैठे हुए विचार करने की जरूरत है। लेकिन आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए और शुभकामना के साथ कि कल का दिन कोई सकारात्मक संदेश लेकर आए। बड़ी लंबी अवधि इस आंदोलन की हो गई है। हमारे अपने लोग इतनी प्रतिकूल परिस्थितियों में लगातार सड़क पर हैं। हम सब की इच्छा उनके घर सकुशल वापसी की है। उम्मीद करते हैं कि कल सरकार ऐसा कुछ संदेश भेजेगी, ऐसा कुछ प्रस्ताव भेजेगी जिसके चलते ये आंदोलन अंततः एक सुखांत अध्याय के तौर पर समाप्त होगा। इस कामना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। समय है अब आज के शेर का। हमारा आज का शेर उन तमाम कृषि कानूनों के खिलाफ संघर्ष कर रहे आंदोलन भाइयों को समर्पित, जिनके लिए कमाल का शेर हमें मिला है कि इस तरह तय की हैं हमने मंजिलें, कि इस तरह तय की हैं हमने मंजिलें, गिर गए गिर कर उठे उठकर चले। तो कुल मिलाकर इस आंदोलन को कई मुकामों से गुजरते हुए हमने देखा है। सफलता के शिखर पर यह आंदोलन पहुंचता दिखाई दे रहा है। उम्मीद करते हैं कि यह आंदोलन सरकार बनाम किसान के टकराव के तौर पर नहीं, बल्कि सरकार और किसान के बीच सद्भाव के तौर पर याद किया जाए। क्या ऐसा हो पाएगा, ये जानने में आपकी और हमारी दोनों की दिलचस्पी। लेकिन अब मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर मिलते हैं नए विषय के साथ। सदा प्रणाम।